हेलो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबको माजिदा महरिन का प्यार वाला आदाब पेश है। आज मैं पहली बार यूट्यूब चैनल के ज़रिए मुखातिब हो रही हूँ और चाहती हूँ कि गज़ल पर ज़रा रोशन डाल सकूँ। हम जानते हैं कि उर्दू शायरी के सबसे मकबूल सिनफ़े सुख़न है गज़ल। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और उसके माने हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। यहाँ एक सवाल उठता है कि इस सिन्फ़ को ऐसा नाम क्यों दिया होगा। इसलिए कि हुस्न व इश्क ही उसका मौजू होता था, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ उसके मौज़ूआत में वुसअत पैदा होती गई और आज गज़ल में हर तरह के मज़मून को पेश करने की गुंजाइश है। आज हम देख सकते हैं कि गज़ल में हुस्न व इश्क ही नहीं बल्कि सोज़-गुदास, तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा वगैरह बहुत सारे मौज़ूआत मिलते हैं। आइए अब देखते हैं गज़ल की इब्तिदा कहाँ हुई। गज़ल की इब्तिदा अरबी में हुई, वहाँ से ये ईरान पहुँची और फ़ारसी में उसने बहुत तरक्की की। फ़ारसी अदब के रास्ते ये उर्दू में दाखिल हुई और ख़ास व आम में मकबूल हो गई। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि गज़ल की खुसूसियात क्या क्या हैं। गज़ल की पहली खुसूसियात है उसके तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। अब जानते हैं रदीफ़ और काफ़िया क्या है। रदीफ़ वो लफ्ज़ या अल्फाज का वो मजमुआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए, यानी रदीफ़ एक शेर के आखिर में आते हैं। उससे पहले यानी रदीफ़ से पहले काफ़िया होता है जिसका आखिरी हुरुफ या आखिर के चंद हुरुफ एकसार होते हैं। मिसाली तौर पर एक शेर देखिए, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। शेर के आखिर में कौन आता है? रदीफ़। तो इस शेर का आखिर में कौन है? क्या है? यह है रदीफ़। रदीफ़ से पहले आते हैं काफ़िया, तो रदीफ़ से पहले इस शेर में काफ़िया कौन सा है? हुआ और दवा। दोस्तों, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। उसी तरह गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। मिसाली तौर पर एक शेर देखिए, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त आधाए तो बुरा क्या है। ये गज़ल का आखिरी शेर है जिसमें शायर यानी गालिब अपना तखल्लुस का इस्तेमाल की है। गज़ल की एक अहम खुसूसियात यह है कि गज़ल का हर शेर अपने माना अलग अलग देता है, मगर कभी ऐसा भी होता है कि दो या दो से ज़्यादा शेर मिलकर माना देते हैं, तो उन्हें किताबंद कहा जाता है। दोस्तों, अब तक हमने देख चुकी है कि गज़ल के मौज़ूआत, उसके माना और गज़ल की खुसूसियात क्या क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ शुरा और अदबा सिन्फ़े गज़ल पर अपने अपने राय पेश की गई है, वो क्या है। हम जानते हैं उर्दू शायरी के सबसे मकबूल सिन्फ़े सुख़न है गज़ल। इसलिए रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल उर्दू शायरी की आबरू कहा है।
उर्दू के मशहूर नकात कलीमुद्दीन अहमद का कौल है, गज़ल नीम वहशी सिन्फ़े शायरी है। और एक मशहूर नकात है आला अहमद सुरूर, उनका कौल है, गज़ल नका पोश आर्ट और चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने का आर्ट है। इसी तरह मशहूर नकात अल्ताफ़ हुसैन हैली अपने किताब मुक़द्दिमा शेर शायरी में लिखा है कि गज़ल बेवक्त की रागिनी है। आइए देखते हैं उर्दू के मशहूर शायर और नकात फ़िराक गोरखपुरी का कौल क्या है। वो एक बार यूँ पेश किया, गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है। और एक बार उसने ये भी कहा, गज़ल मुख्तलिफ फूलों का माला है। गज़ल पर उनका एक अहम कौल है, गज़ल शायरी नहीं अत्तर शायरी है। इसी तरह अज़मतुल्लाह खान का कौल है, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए। दोस्तों, इन शुरा और अदीबों ने सिन्फ़े गज़ल पर जो राय पेश की गई है वो हमेशा अपने जहन में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा इम्तिहान में सवालात आते हैं, जैसे कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है। इसी तरह एक या दो सवालात आते रहते हैं। दोस्तों, अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय से आगाह फरमाइए। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा। शुक्रिया।